नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल दशानन कथा और मैं हूं आपके साथ पूजा। 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की साधना और आराधना के बाद अब वक्त है रावण दहन का। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक आक्रांता हुए, लेकिन सिर्फ रावण के ही पुतला दहन की परंपरा क्यों चली आ रही है, जबकि रावण तो महाज्ञानी था? आज के इस खास शो में हम आपको यही बताएंगे कि महाज्ञानी होने के बावजूद रावण के ही दहन की परंपरा क्यों चली आ रही है। रावण महाज्ञानी था, विद्वान था, ज्योतिष आचार्य था, वेद पुराण का ज्ञाता था, आयुर्वेद का जानकार था, नीतज्ञ था, इन सब के साथ ही बलशाली भी था, पराक्रमी था। लेकिन इतना गुणों का दान होने के बाद भी आज दुनिया दशहरे के दिन उसके पुतले का दहन क्यों करती है? क्योंकि सारे गुणों के बावजूद उसने अपने भीतर कुछ ऐसे अवगुण विकसित कर लिए जिसकी वजह से वो अधर्म का, अन्याय का, अत्याचार का प्रतीक बन गया। रावण दहन की परंपरा आज के समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है, बशर्ते इस परंपरा की गहराइयों को हम समझने की अब कोशिश करेंगे। सनातन धर्म की संस्कृति, परंपराएं और स्थापनाएं जितनी प्राचीन हैं, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और गूढ़ हैं। उन्हीं रहस्यमय और गूढ़ परंपराओं में एक है दशहरे के दिन दशानन यानी रावण का दहन। दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, इन सवालों के प्रामाणिक जवाब शायद ही उन लोगों के पास हों जो रावण दहन की परंपरा और संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं। अलबत्ता रावण दहन की परंपरा सनातन संस्कृति का इतना अभिन्न अंग बन चुकी है कि इसका निर्वाह करने वाले ज्यादातर लोग परंपरा से जुड़ी पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों से भी बेफिक्र, बेपरवाह होते चले गए। ये सवाल किसी के दिमाग में कम ही उठता है कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक आतताई, दुर्दांत, अनाचारी, दुराचारी आए और चले गए, लेकिन रावण को ही क्यों इतना दुर्दांत माना गया कि उसके पुतला दहन की परंपरा इस युग में भी बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि सनातन की प्राचीन परंपराओं और कथाओं में कालातीत ज्ञान और सार्वकालिक लोक व्यवहार की कुंजी छिपी हुई है। रावण का मिथक और उसका जीवन बेशक कल्पनातीत लग सकता है, लेकिन उसके जीवन से हमें पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सन्मार्ग कुमार्ग, सज्जनता दुर्जनता, ग्राह्य अग्राह्य जैसे मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों से मुक्ति के सूत्र मिल सकते हैं। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रामायण में 2 पात्र प्रमुख हैं, एक दशरथ और दूसरा दशानन। इन दोनों नामों में 10 आता है और इत्तेफाक देखिए कि हमारे शरीर में 10 ही इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इंद्रियों के संदर्भ में दशरथ और दशानन के व्यक्तित्व को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसने अपने 10 इंद्रियों को वश में कर लिया वो दशरथ हो गया, और ऐसे ही जितेंद्रिय पुरुष के आंगन में राम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। दूसरी ओर जिसने अपने 10 इंद्रियों के भोग के लिए 10 मुख खोल लिए वो दशानन बन जाता है, जिसका वध दशरथ के घर में प्रकट होने वाले भगवान राम ही करते हैं। इंद्रियों के भोग के लिए 10 मुख खोलने वाले रावण के व्यक्तित्व में गुणों की कमी नहीं थी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रावण अपने युग का प्रकांड विद्वान था, वेद पुराण का ज्ञाता था, अतुल्य ज्योतिषाचार्य था, आयुर्वेद का जानकार था, नीतिज्ञ था, महान शिव भक्त था, शिव तांडव स्तोत्र समेत कई ग्रंथों का रचयिता था। तो रावण विद्वान तो था ही, पर विद्वता ही सब कुछ नहीं होती है। विद्वता के साथ साथ चरित्र की भी बड़ी आवश्यकता होती है। रावण ज्योतिषी भी था। यहाँ तक चर्चा आती है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करते समय उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उसी से मुहूर्त निकलवाया था, और रावण ने मुहूर्त भी निकाला था कि इस मुहूर्त में राम जी विजय प्राप्त करेंगे, और राम जी ने विजय प्राप्त किया। तो ज्योतिषी भी था, प्रकांड विद्वान था, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो चरित्र की बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और एक दोष सारे गुण को समाप्त कर देते हैं।
आपको बता दें कि रावण का पितृकुल अत्यंत उत्तम था। रावण ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और महान ऋषि विशर्वा का पुत्र था। रावण के पितामह पुलस्त्य सप्त ऋषियों में एक थे। पुलस्त्य के पुत्र विशर्वा ने 2 शादियां की थीं। विशर्वा की पहली पत्नी वरवर्णिनी थी, जिनकी कोख से देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। विशर्वा की दूसरी पत्नी कैकसी दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी, जिनसे रावण का जन्म हुआ। पिता विशर्वा के गुण धर्म के कारण रावण शुरू में घनघोर तपस्वी था, अध्यवसायी था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए 11,000 साल तक घनघोर तपस्या की। गोस्वामी तुलसीदास की अतुल्य रचना रामचरितमानस के लंका कांड में रावण को समझाते हुए बाली पुत्र अंगद कहते हैं, उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव विरंची पूजेहु बहु भांति, बर पायहु कीनेहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। रावण को युद्ध नहीं करने के लिए समझाते हुए अंगद कहते हैं कि तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। शिव और ब्रह्मा की तुमने बहुत प्रकार से साधना और आराधना की है, उनसे वर पाकर सब काम सिद्ध किए हैं, लोकपालों और सब राजाओं पर विजय हासिल की है। सवाल यह है कि ऐसे उत्तम कुल का होने के बाद भी रावण इतना विधर्मी क्यों हो गया। विशेश्रवा और जो केकसी से उत्पन्न रावण, तो उसमें दोनों तत्व आ गए। एक तो ऋषि तत्व भी आया, इसलिए साधना करता था, और दूसरा जो तत्व आया वो राक्षसत्व का आया, और उसने अपने राक्षसत्व धर्म का पालन करते हुए विस्तार के लिए मानवता को समाप्त करके और दानवता को प्रसारित करने का कार्य किया। ये भी उसका धर्म था। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है। देवता का धर्म है कि वो देवत्व को बढ़ाएं, और राक्षस का धर्म है कि अपने राक्षसत्व को बढ़ाएं। तो इसलिए उसने जो है माता और पिता के दोनों के जो संस्कार थे वो उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो एक तरफ साधना का भी पक्ष है और दूसरा तरफ संहार का भी पक्ष उसके साथ में दिखाई पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण बहुत गुणी था, ज्ञानी था, विद्वान था, अध्यवसायी था, बलशाली था, पराक्रमी था, नीतिज्ञ भी था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके भीतर बहुत सारे अवगुण भी घर कर गए थे, और इन्हीं अवगुणों ने उसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया। अपने दहन की परंपरा के जरिए रावण आज भी दुनिया को यही बता रहा है कि समाज में पूज्य बनना है तो राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। गुणवान के साथ शीलवान और पराक्रमी के साथ मर्यादित बनो, नहीं तो समाज तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे प्रतीकों का दहन करता रहेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सारे गुणों के बावजूद रावण में एक बहुत बड़ा अवगुण आ गया। रावण अहंकारी हो गया। अहंकार आपके सारे गुणों पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक बार जब आप अहंकार के शिकार हो जाते हैं तो आपका विवेक मर जाता है, और विवेक मरने के बाद इंसान का विनाश हो जाता है। हजारों साल से अपने पुतले के दहन की परंपरा से रावण हमें यही तो संदेश दे रहा है कि अहंकार के अधीन होकर मत रहो, किसी भी काम से पहले विवेक का इस्तेमाल करो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके भीतर गुण के साथ अवगुण भी ना हो। कुछ ना कुछ कमी अच्छे से अच्छे इंसान के भीतर भी होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस में लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इन चौपाइयों का अर्थ यह है कि अच्छी और बुरी सोच हर इंसान के भीतर होती है। वेद और पुराण भी इस सच को स्वीकार करते हैं। बात बस सुमति और कुमति के संतुलन की है। अच्छी सोच को ज्यादा से ज्यादा अमल में लाना और बुरी सोच का शमन करना जीवन का संतुलन है। रावण अपने जीवन में यही संतुलन स्थापित नहीं कर पाया, इसलिए उसके दहन की परंपरा चल पड़ी।
आप ये जान लीजिए कि राक्षसी प्रवृत्ति का होने के बावजूद रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, धार्मिक था, वेद पुराण का आदर करने वाला था। रावण द्वारा स्थापित नीतियां आज इस आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। आज की दुनिया में राजदूतों को इम्यूनिटी 1961 के वियना कन्वेंशन के बाद मिली, जबकि रावण ने तो अपने युग में ही इसका उच्चतम प्रतिमान स्थापित कर दिया था। हनुमान जी ने लंका में जाकर रावण की अशोक वाटिका उजाड़ दी, यहाँ तक कि वाटिका की पहरेदारी करने वाले राक्षसों समेत उनके पुत्र अक्षकुमार का वध भी कर दिया। फिर भी रावण ने हनुमान जी के लिए मृत्यु दंड का आदेश नहीं दिया। अपने भाई विभीषण की नीतिपूर्ण सलाह को मानते हुए सिर्फ अंग भंग करने का ही आदेश दिया। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठइये बंदर। विभीषण अपने भाई रावण से विनय पूर्वक कहते हैं कि दूत की हत्या नीति विरुद्ध है, और रावण इस नीति सम्मत सलाह को मानते हुए हनुमान जी का अंग भंग कर छोड़ देने का आदेश देता है। हाँ, भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी महाराज जब गए और लंका में उनको बांध करके लाया गया, नीति विरोध न मारी ये दूता, और उस प्रकार से रावण ने उस बात कर को माना कि हाँ, दूत का वध नहीं करना चाहिए। और आज भी ये बात देखी जाती है कि जो दूत होते हैं, जो संदेश वाहक होते हैं, जिसको आज राजदूत कहते हैं, उनका सम्मान होता है। हनुमान जी को मारने के लिए पहले रावण ने आदेश दिया था, पर विभीषण जी ने जब कहा कि नहीं नहीं, ये नीतिगत नहीं है कि किसी दूत का वध किया जाए, तो मुझे लगता है इस बात को माना गया और फिर पूंछ में आग लगाई गई। तो रावण इस बात को तो मानता ही था कि जो राजनीति है, जो धर्म नीति है, उस उपदेश को भी वो मानता था, और इसलिए हनुमान जी का उसने वध नहीं किया। अब सवाल यह है कि सनातन धर्म के अनुयायी प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन रावण का दहन क्यों करते हैं, जबकि रावण के स्थापित नीति सम्मत मानदंड आज भी समाज के लिए उत्तम जीवन शैली का आईना बने हुए हैं। इतना ही नहीं, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के नाक कान विच्छेदन का बदला लेने के लिए मां सीता का हरण तो कर लेता है, लेकिन मर्यादा की दीवार लांघने की कोशिश उसने एक बार भी नहीं की। यहाँ तक कि इस बात को लेकर वो हमेशा ग्लानि के भाव में रहता है। रावण सीता हरण की सूचना लेकर अपने परम बलशाली भाई कुंभकर्ण के पास जाता है, तो दोनों के बीच जो संवाद होता है उसका काल्पनिक रूपक आपके मन में मर्यादा का दीपक प्रज्वलित कर सकता है। रावण जब कुंभकर्ण के पास जाता है तो कुंभकर्ण उससे पूछता है, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? कुंभकर्ण के सवाल पर रावण कहता है, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तब कुंभकर्ण फिर पूछता है, अधिकार किया तुमने उन पर? इसके जवाब में रावण कहता है, देखती ही नहीं वे और हमारी। तब कुंभकर्ण अपने भाई रावण को सलाह देता है, तब राघव ही न बने तुम क्यों? और इस सवाल के जवाब में रावण जो कहता है उसको जरा गौर से सुनिए। इसमें हमको भई संशय भारी, जब राघव रूप लगा बनने, तब मात समान लगी पर नारी। रावण ने दुनिया के सामने खलनायक बनकर इस तरह के प्रतिमान स्थापित किए हैं। साधु बनकर उसने मां सीता का हरण तो कर लिया, लेकिन मिथिलेश कुमारी को छल से अपना बनाने के लिए जब जब राम का रूप लेने की कोशिश करता है, तब तब उसे हर नारी में मां का रूप दिखने लगता है। बहुत सुंदर संवाद है कुंभकर्ण का और रावण का। उसने दो बातें कही थी। पहली बात तो कुंभकर्ण ने कहा कि देखो, तुम आपने जो किया है वो तो मेरे भाई, लेकिन गलत किया है। सो परनार लिलार गोसाई, तजिए चौथ चंद की नाई। तो आपने ये गलत कर दिया, लेकिन आप मेरे भाई हो। दूसरी बात ये है कि राम जी का रूप धारण कर लो। तो रावण ने कहा कि जब जब राम रूप में धारी, तो माँ तो समान लगे पर नारी। जैसे ही मैं राम के नकली स्वरूप को धारण करता हूँ तो पूरी दुनिया की स्त्री मुझे माँ लगने लगती है। तो मैं राम के प्रति इतना श्रद्धा से झुक जाता हूँ कि जब नकली राम का ये अस्तित्व और व्यक्तित्व है, असली राम कैसे होंगे।
अब सवाल यह है कि रावण इतना दुर्धर्ष ज्ञानी था, विद्वान था, नीतिज्ञ था, तो फिर उसने सीता जी का हरण क्यों किया? दरअसल रावण को यह पता था कि जो राक्षस शरीर उसे मिला हुआ है उससे मुक्ति पाना जरूरी है, क्योंकि तामस शरीर से तपस्या तो हो सकती है लेकिन भजन नहीं हो सकता। इसीलिए रावण के मुख में पूरे जीवन काल में कभी राम का नाम नहीं आया। हालांकि वो जानता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। रावण के भाइयों खर और दूषण का भगवान राम जब वध कर देते हैं तो उसी समय रावण ये जान जाता है कि खर और दूषण को मारने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। खर दूषण के वध की खबर सुनकर रावण मन ही मन सोचता है, सुर नर असुर नाग खग बाही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण मन में विचार करता है कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पार पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। उसी वक्त रावण ये फैसला करता है कि अगर भगवान ने राम के रूप में अवतार ले ही लिया है तो मैं उनसे हठ पूर्वक ही दुश्मनी मोल लूंगा, क्योंकि उनके बाण से अगर प्राण जाएगा तो मैं इस राक्षस शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस के अरण्य कांड में करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रावण की भावना को कुछ इस तरह व्यक्त किया है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जौ भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हटि कराऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तराऊं। रावण को पता है कि अगर भगवान राम के वाण से उसका प्राणांत होगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। मन में यही विचार करके रावण मां सीता का हरण करने की योजना बनाता है। तो जानता था कि हम तामसिक वृत्ति के लोग हैं, हम साधना नहीं कर सकते। भगवान की कृपा दो प्रकार की होती है, एक सहज कृपा, एक कठोर कृपा। जो भक्त होते हैं उन पर सहज कृपा होती है, पर किसी भी प्रकार से जो भगवान का स्मरण करता है, शत्रु मानकर, मित्र मानकर, पति मानकर, पत्नी मानकर, तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। तो उस भाव को रावण जानता था, क्योंकि वो विद्वान था, सर्वज्ञ था। उसने सोचा कि हम साधना से इनको प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम शत्रुता से इनको प्राप्त करके और अपने पूरे समाज को मुक्त कर सकते हैं। रावण को इस बात का ज्ञान था। अब सवाल यह है कि ऐसे विद्वान, नीतिज्ञ, वेद पाठी रावण का हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दहन क्यों होता है? दरअसल रावण के जीवन में सुर और असुर भाव का जबरदस्त द्वंद्व था। उसका ज्ञान उसे बुरे कर्मों को करने से रोकता था, लेकिन राक्षसी वृत्ति अनाचार, दुराचार और तमाम तरह के पाप की ओर प्रवृत्त करती थी। उसे वेद पुराण का ज्ञान तो था, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं था। अहंकार के वशीभूत होकर ही उसने शनिदेव को कैद कर लिया, अपने ही भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया, यमलोक जाकर यमराज को ही बंदी बना लिया, स्वर्गलोक जाकर देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर दिया। परम ज्ञानी और परम बलशाली होने के बाद भी राक्षसी वृत्ति ने उसे कभी चैन से नहीं रहने दिया। रावण दहन की अनादि परंपरा में यही तो संदेश छिपा है कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और पराक्रम से ही आपको यश और सम्मान मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। यश और सम्मान पाने के लिए अपनी राक्षसी वृत्तियों पर विजय पाना बेहद जरूरी होता है। रावण दहन की सनातन परंपरा के जरिए समाज में यही संदेश देने का छिपा हुआ प्रयोजन है। ज्ञान का अहंकार नहीं, बल्कि अहंकार का ज्ञान जरूरी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।